फ्रॉम दिस वीडियो हम लोग बात करने जा रहे हैं जी यूनिट नंबर 3 की फ्रॉम फर्स्ट ईयर मैथ्स। यूनिट नंबर 3 जो कि है हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइजेस देयर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स दैट वी मस्ट क्लियर। मैट्रिसेस की बात हो रही है। मैट्रिसेस को हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं सिर्फ उसी वक्त जब हमें फील्ड के बारे में पता हो। अब ये फील्ड क्या चीज़ होती है? फील्ड बेसिकली एक सेट है जो कि सर्टेन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता हो। कौन सा सेट होगा, कौन सी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता होगा, हम लोग उसको पहले देख लेते हैं। सो विल स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर विद द डेफिनेशन ऑफ फील्ड के फील्ड क्या चीज़ होती है। फील्ड हमारे पास कोई भी सेट हो सकता है अगर वो सर्टेन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कुछ सेट्स को, जैसे हम लोग ऑलरेडी वाकिफ़ हैं। हम लोगों ने सेट्स को क्लास 6 से ही पढ़ना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे मैं चंद एक सेट्स कंसीडर कर लेता हूँ जिनसे आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। व्हाट वुड दो सेट्स भी? एक सेट मैं कंसीडर कर लेता हूँ जी, से 1 2 3 एंड 4। ये एक मैंने कोई फाइनाइट सेट कंसीडर कर लिया। उसके बाद सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हम लोग वाकिफ़ हैं जिसके एलिमेंट्स क्या होते हैं जी, 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी कि हमारी काउंटिंग जो कि 1 से स्टार्ट होती है एंड ये नेवर एंडिंग है, चलती जाती है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अलावा हम लोगों ने एक सेट ऑफ इंटीजर्स भी पढ़ा हुआ है जिसे z से डिनोट करते हैं। इसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं? उनको हम लोग आमतौर पे 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन ऐसे इंडिकेट करते हैं। अब प्लस माइनस से मुराद के 0 से लेफ्ट साइड पे, मतलब 0 से पीछे जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे, और 0 से नेक्स्ट राइट साइड के ऊपर प्लस में वो सारे इंटीजर्स का सेट, वो सारे नंबर्स का सेट। इसके अलावा सेट ऑफ इंटीजर्स के बाद हम लोग सेट ऑफ रैशनल नंबर्स से भी वाकिफ़ हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को हम लोगों ने डिफाइन किया था, दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, जबकि p और q ये दोनों क्या हो जी, दीज टू शुड बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड द डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो ऐसे वो तमाम नंबर्स जिनको आप इस शक्ल में लिख सकें वो रैशनल्स हैं। ये डेफिनेशन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग वाकिफ़ हैं जिस सेट ऑफ रियल नंबर से, जिसको बेसिकली हम लोग रैशनल और इरैशनल नंबर्स की यूनियन में लिखा करते हैं। और इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? ऑल दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन दिस फॉर्म, यानी जिनको मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में ना लिख सकूं। आफ्टर द सेट ऑफ रियल नंबर्स हम लोगों ने सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्टडी किया था, वो एलिमेंट्स जो कि a + b आयोटा की शक्ल में लिखे जा सके, जिसमें a और b क्या होते हैं जी, ये दोनों बिलोंग करते हैं हमारे रियल नंबर्स के सेट में से। ये कुछ सेट्स हैं जिनसे हम लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं। मैं इन सेट्स के ऊपर फील्ड की प्रॉपर्टीज़ को चेक करूंगा। हम लोगों ने कहा था कि फील्ड इज़ बेसिकली अ सेट विच सेटिस्फाइज सर्टेन प्रॉपर्टीज़। वो प्रॉपर्टीज़ क्या है जी, अब हम उन सबको देख लेते हैं। और ये जो सेट्स जिनसे हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं, इनके ऊपर उन प्रॉपर्टीज़ को चेक भी करेंगे कि क्या ये सेट आपके पास फील्ड बनाते हैं या नहीं। क्या है जी वो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हैं जी कुल 11। वो 11 प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? इसमें से 5 प्रॉपर्टीज़ हमारी होंगी जी विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन, जो कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से, एंड 5 प्रॉपर्टीज़ विल बी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जिनसे हम लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं। और एक प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट है, उसको हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं एक कॉलम बना लेता हूँ ताकि दोनों प्रॉपर्टीज़ को 1 बाय 1 स्टडी किया जा सके। पहली प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देते हैं जी कोलेयर लॉ। अब कोलेयर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी है एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है। ये कोलेयर लॉ क्या कहता है? कोलेयर लॉ सेज कि जब भी मैं किसी सेट के 2 एलिमेंट्स पकड़ूं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो उनका सम भी उसी सेट में बिलोंग करे। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो उनकी प्रोडक्ट भी उसी सेट में बिलोंग करनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल आई हैव 2 एलिमेंट्स से a एंड b बिलोंगिंग टू अ सर्टेन सेट। तो अब अगर a + b भी मेरे पास उसी सेट में बिलोंग कर जाए तो मैं कहूँगा जी कोलेयर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड्स इन दैट सेट। और इसी तरह अगर उन 2 एलिमेंट्स की प्रोडक्ट मेरे पास उसी सेट में कंटेन कर जाए, देन आई विल से द कोलेयर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स इन दैट सेट। एग्जाम्पल अगर मैं समझाऊँ तो उससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। फ्रॉम द अबव मेंशन्ड सेट मैं एक सेट कंसिडर कर लेता हूँ, से द फर्स्ट वन 1 2 3 4। अगर मैं इसके कोई से 2 एलिमेंट्स पकड़ूं, उनको जमा करने पे जो जवाब है वो इसी सेट में आ जाए, देन आई विल से कि इसमें कोलेयर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। से मैं 2 और 3 को पकड़ता हूँ, 2 + 3 विल रिजल्ट व्हाट?
अगर 2 में आप 3 जमा करें, जवाब आता है 5। क्या 5 इस सेट में बिलोंग कर रहा है? अगर इसको मैं सेट ए का नाम दूं तो वी कैन सी के 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब यह हुआ कि इस सेट में कोलेयर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड नहीं करता। लेकिन इसके बरक्स आपके जहन में आ सकता है कि अगर 1 और 2 को ऐड किया जाए तो 1 + 2 विल रिजल्ट 3, जो कि बिलोंग कर रहा है जी इस सेट ए में। तो क्या कोलेयर लॉ होल्ड नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कोलेयर लॉ विल होल्ड कि जब आप सेट के कोई से भी 2 एलिमेंट्स पकड़ें, उनका सम कंटेन करे वो सेट। तो अगर 1 2 का कर रहा है, 1 3 का सम वो कंटेन कर रहा है, बट 2 और 4 का सम तो कंटेन नहीं ना कर रहा। तो हर 2 एलिमेंट्स का सम सेट कंटेन नहीं कर रहा है, विच मीन्स द कोलेयर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन डज नॉट होल्ड इन दैट सेट। तो क्या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करेगा? अगर मैं यही 2 एलिमेंट उठा लूँ, से 2 और 3, तो 2 × 3 विल रिजल्ट व्हाट? 6। क्या 6 बिलोंग कर रहा है सेट ए में? नहीं बिलोंग कर रहा। तो इसका क्या मतलब हुआ जी कि 2 और 1 की प्रोडक्ट 2 1 2 तो कंटेन कर रहा है, बट 2 × 3 6 कंटेन नहीं कर रहा। तो कोलेयर लॉ मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ दैट सेट। तो अगर वो किसी एक के लिए भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इट मीन्स कि उस सेट में कोलेयर लॉ होल्ड नहीं करता। तो क्या बाकी सेट्स के अंदर भी ऐसा ही होगा? से अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल्स के लिए बात करूं, कोई से 2 नेचुरल नंबर उठा लें जी, एनी रैंडम ऑफ योर चॉइस, 5 और 6 कर लेते हैं। 5 + 6 विल रिजल्ट व्हाट? 11। क्या 11 सेट ऑफ नेचुरल्स में आएगा? यस इट विल। तो इसका मतलब सेट ऑफ नेचुरल्स में कोलेयर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करेगा। लेकिन क्या हर 2 एलिमेंट्स के लिए करेगा? यस इट विल। आप कोई से भी 2 नेचुरल नंबर्स कंसीडर कर लें, उनको जमा करने पे या उनको मल्टीप्लाई करने पे अगेन आपके पास जो रिजल्टेंट नंबर आएगा दैट विल बिलोंग टू दैट सेट। जिसका मतलब क्या हुआ कि कोलेयर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन सेट ऑफ नेचुरल्स में होल्ड करता है। और अगर कोलेयर लॉ किसी भी सेट में होल्ड करता हो तो हम कहते हैं द सेट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। कोलेयर लॉ के बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करने लगे हैं दैट इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है जी, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कम्यूटेटिव लॉ सेज कि अगर मैं सेट के कोई से भी 2 एलिमेंट्स पकड़ूं, यानी ये सेट के हर एलिमेंट के लिए होगा कि फॉर ऑल द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू अ सर्टेन सेट, मेरे पास अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो a + b बराबर होना चाहिए b + a के। और अगर आप यही कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बात करेंगे, सो दैट मीन्स के a × b मस्ट बी इक्वल्स टू b × a। देखने में ये बात बड़ी ऑब्वियस से लग रही है कि कोई से 2 नंबर्स को जमा करें और जमा में तरतीब ही आगे पीछे कर रहे हैं ना। या अगर मल्टीप्लिकेशन में बात करें तो a को b से ज़रब देंगे, b को a से। देखने में तो बात बड़ी सिंपल सी लग रही है कि इट विल बी इक्वल, लेकिन ऐसा हर सेट के लिए लाजमी नहीं है। पहले हम अपने गिवन सेट्स में चेक कर लेते हैं। अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर्स की मिसाल पकड़ूं, क्या इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं? तो सेट ऑफ इंटीजर्स में से आप कोई से भी 2 एलिमेंट्स उठा लें ऑफ योर चॉइस, डजेंट मैटर। मैं एक प्लस का 3 ले लेता हूँ और एक माइनस का 2 ले लेता हूँ, एंड लेट्स चेक कि क्या उसके अंदर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। लेट्स सी। ए मैं कंसीडर कर लेता हूँ जी, मेरा प्लस का 3 है, प्लस बी मेरा है जी माइनस का 2। राइट साइड पे फिर क्या बनेगा? -2 पहले और +3 बाद में। प्लस माइनस -3 - 2 विल रिजल्ट 1। और राइट साइड पे -2 + 3 का आंसर इन बोथ केसेस ये आपके पास 1 ही आ रहा है। और इसी तरह अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इसको चेक करने पे हूँ तो -2 को चाहे आप ज़रब दें 3 से, या आप 3 को पहले रख के -2 को बाद में रखें एंड मल्टीप्लाई करें, द रिजल्ट विल बी सेम, यू विल गेट व्हाट? -6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर सेट के अंदर हमारे पास ये लॉ तो होल्ड करेगा, चाहे आप सेट ए की बात करें, नेचुरल्स, इंटीजर्स, रैशनल, रियल, कम्प्लेक्स, मतलब हर सेट के अंदर हमारे पास ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। लेकिन क्या इस दुनिया में तमाम सेट्स में होल्ड करेगा? ऐसा लाजमी नहीं है। देयर आर सर्टेन सेट्स जहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं होता, लेकिन उन सेट्स की डिस्कशन हम लोग अभी इस लेवल पर नहीं करेंगे। तो टिल नाउ वी हैव सीन कि हमारा कोलेयर लॉ और कम्यूटेटिव लॉ इन तमाम सेट्स में होल्ड कर रहा है, बट कोलेयर लॉ सेट ए में होल्ड नहीं कर रहा, सेट ए के अलावा बाकियों में कर रहा है।
कम्यूटेटिव लॉ के बाद तीसरी प्रॉपर्टी जो हम लोग डिस्कस करने चाह रहे हैं वो हमारे पास है जी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है जी कि अगर मैं अपने सेट के कोई से 3 एलिमेंट्स कंसीडर करूं, यानी इन जनरल हम लोग ए बी सी अगर कह लें जी कि ये बिलोंग कर रहे हैं मेरे किसी सेट एस में से, देन व्हाट डज द एसोसिएटिव लॉ स्टेट्स। लेफ्ट साइड के ऊपर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात कर रहे हैं। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेज कि आप ए में ऐड करें बी और सी के सम को, मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व करें देन ए में ऐड करें, एंड द राइट साइड इज कि पहले मैं ए और बी को ऐड करूं एंड देन आंसर में सी को ऐड करूं, देन दीज टू मस्ट बी इक्वल। दिस इज व्हाट एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेज कि आप जिस तरीके से मर्जी एडिशन परफॉर्म कर लें, चाहे आप आखिरी 2 को पहले ऐड करें, चाहे पहले 2 को ऐड करने के बाद तीसरे में ऐड करें, यू विल गेट द सेम आंसर्स। एग्जाम्पल इसकी डिस्कस कर लें। हम लोग बात कर रहे थे जी सेट ऑफ नेचुरल्स में, रैशनल्स में, रियल में, कम्प्लेक्स में, और एक सेट हमने ए कंसीडर किया था। अगर मैं कोई सा भी सेट पकड़ूं, से यहाँ पे मैं कंसीडर कर लेता हूँ जी सेट ऑफ नेचुरल्स। अब कोई से 3 नेचुरल नंबर आपने लेने हैं और चेक करना है कि क्या हमारे पास ये एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में या नहीं। तो 3 नेचुरल नंबर है। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं फर्स्ट 3 ही कंसीडर कर लेता हूँ, से 1 + 2 + 3। 2 में 3 को पहले ऐड करेंगे और रिजल्ट में 1 को, तो व्हाट विल इट रिजल्ट, 3 + 2 5 एंड 5 + 1 विल मेक व्हाट 6। राइट साइड क्या कहती है जी कि पहले 1 और 2 को ऐड कर लें और जो आंसर है उसमें 3 को ऐड करें, तो 2 + 1 3, 3 + 3 अगेन 6, यानी ये दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। सो विच मीन्स कि नेचुरल नंबर्स के सेट में मेरे पास एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करता है। लेकिन क्या हर सेट में करेगा? देखने में तो यही लग रहा है अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर्स भी पकड़ूं, कोई सा एलिमेंट पकड़ूं, तो जमा माइनस हो तो फर्क पड़ता नहीं, वी विल गेट द सेम आंसर्स। हर सेट के अंदर क्या ऐसा ही होगा? अभी जितने सेट्स की हम लोगों ने बात की है उन सारों में तो हमें ये लग रहा है, बट अगेन जिस तरह कम्यूटेटिव लॉ में हमने बात की, इस दुनिया में बहुत सारे सेट्स ऐसे भी हैं जिनमें ये होल्ड नहीं करेगा, बट दे आर अबव दिस लेवल। फर्स्ट ईयर में हमें उन्हें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह एडिशन के बाद मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव लॉ क्या बनेगा? सिंपली जहाँ प्लस नज़र आ रहा है वहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ हमने उसको चेक कर लेना, यानी कि मैं ए से मल्टीप्लाई करवाऊँ बी और सी की प्रोडक्ट को, और पहले ए को बी से मल्टीप्लाई कर लूँ एंड देन रिजल्ट को सी से मल्टीप्लाई करूँ, विल आई गेट द सेम आंसर? तो एसोसिएटिव लॉ सेज यू विल गेट द सेम आंसर्स। अब जो मर्जी नंबर्स पकड़ें फ्रॉम दैट सेट, उसके लिए अगर ये कंडीशन होल्ड करे तो दैट मीन्स कि उस सेट में एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है। अब किस सेट में आप चेक करना चाहते हैं? हम सेट ऑफ इंटीजर्स में चेक कर लें, सेट ए जो 1 2 3 4 लिया था चाहे उसमें कर लें, वी विल सी के हर एक के अंदर ये होल्ड करेगा। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ सेट ऑफ इंटीजर्स में से। ए की जगह पे मैं रख लेता हूँ -1, प्रोडक्ट बी की जगह पे रख लिया +2 और सी की जगह पे 3, तो आंसर क्या बनेगा? 3 2s are 6, 6 into -1 will result what? -6। राइट साइड सेज व्हाट कि पहले आप -1 को मल्टीप्लाई करवाएं 2 से और रिजल्टेंट को आप करें जी 3 से मल्टीप्लाई, तो 2 into -1 will make -2 एंड -2 into 3 ± -2 3s are -6, तो ये इक्वल आ रहे हैं। इसी तरह से मैं सेट ऑफ इंटीजर्स के कोई से भी एलिमेंट्स कंसीडर कर लूँ, उनके अंदर एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा। लेकिन एक बात मैं फिर से याद करवाता चलूँ, आपने इसको परमानेंटली जहन में नहीं बिठाना कि हर सेट में ही होल्ड करेगा। जो सेट हम लोगों ने कंसीडर किए हैं या जितने सेट आपने अभी तक पढ़े उनके अंदर तो ये होल्ड कर जाएगा, बट यू विल सी सर्टेन सेट्स इन नियर फ्यूचर जिनके अंदर ये होल्ड नहीं करेगा। एसोसिएटिव लॉ के बाद हम लोग बात करते हैं जी आइडेंटिटी एलिमेंट की। पहले बात कर लेते हैं जी आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मैं कहूँगा जी 0 मेरे किसी सेट एस का आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि सेट के तमाम एलिमेंट्स में जब मैं उस 0 को ऐड करूँ या 0 में सेट के तमाम एलिमेंट्स ऐड करूँ तो जवाब मेरे पास सेट का वो एलिमेंट ए ही आए। तो इन दैट केस मैं कहूँगा कि 0 जो है वो मेरे गिवन सेट की क्या है? आइडेंटिटी है, और ये आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आप जिस मर्जी सेट में चेक कर लें, अगर वो 0 को कंटेन कर रहा है तो सेट के किसी भी एलिमेंट को मैं 0 में ऐड करूं
या जीरो को सेट के किसी भी एलिमेंट में ऐड करूं, इन बोथ केसेस मेरे पास आंसर सेट का वही एलिमेंट आएगा। हम लोग बात कर रहे थे किन सेट्स की जी, हमने लिखे थे जी सेट्स फाइनाइट सेट 1 2 3 4, नेचुरल, इंटीजर्स, रैशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स। इन सेट्स के अंदर अगर मैं सेट ए की बात करूं तो ये तो जीरो कंटेन कर ही नहीं रहा, विच मीन्स कि इस सेट में आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड नहीं करती। जबकि बाकी जो मैंने सेट्स लिखे हुए हैं नेचुरल्स, उसमें भी जीरो मौजूद नहीं है, दैट मीन्स आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन डज नॉट होल्ड इन नेचुरल नंबर्स। इंटीजर्स में ज़ीरो मौजूद है। इसके अलावा रैशनल में, रियल में और कम्प्लेक्स में भी हमें ज़ीरो मिल जाता है, जिसका मतलब क्या हुआ कि बाकी के सेट्स में एक्सेप्ट फॉर द नेचुरल्स एंड दिस फाइनाइट सेट मेरे पास आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है। और अगर मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है जी, मैं कहूँगा जी 1 मेरे सेट S का आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मैं सेट का कोई भी एलिमेंट पकड़ूं, चाहे मैं 1 को उस एलिमेंट से ज़रब दूं या सेट के तमाम एलिमेंट्स को उस 1 से ज़रब दूं, इन बोथ केसेस ये प्रोडक्ट मेरे पास सेट का वही पर्टिकुलर एलिमेंट रिजल्ट करती है। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो देन आई विल से कि 1 मेरे पास क्या है जी, आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट हमारे गिवन में जिनको हम बात कर रहे हैं 1 कंटेन कर रहा है, उसमें आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। कौन कौन से सेट्स थे जी, अभी हमने इन सारे सेट्स को ऑब्जर्व किया। हमारे पास एक फाइनाइट सेट ए था, इसके अंदर 1 आ रहा है। अब 1 का मैं इस बाकी सेट के तमाम एलिमेंट से प्रोडक्ट लूँ तो मेरे पास वही एलिमेंट रिजल्ट करेंगे, यानी दिस सेट कंटेन्स आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेट ऑफ नेचुरल्स में भी 1 मौजूद है, इंटीजर्स में भी है, इसी तरह रैशनल, रियल और कॉम्प्लेक्स, इन तीनों में भी आपको आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि 1 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी मिल जाती है। जिसका मतलब क्या हुआ कि हमारी एडिटिव आइडेंटिटी या आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 0, उसके लिए उस सेट में बिलोंग करना लाजमी है, वो इन तमाम सेट्स में मौजूद नहीं है, ना सेट ए में ना नेचुरल में, बाकियों में मौजूद है। लेकिन आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिसको हम लोगों ने नाम दिया जी किसका, 1 का, वो हमारे पास हर सेट कंटेन कर रहा है। आइडेंटिटी के बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग करने जा रहे हैं वो हमारे पास है जी इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होगा, इसका मतलब क्या है जी कि मेरे पास मेरे सेट के तमाम एलिमेंट्स के लिए एक ऐसा एलिमेंट भी मिल जाए जिनको मैं ऐड करूं, द रिजल्टेंट इज द एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब हर ए जो मेरे सेट कंटेन कर रहा है उसके लिए एक नेगेटिव ए मिलना चाहिए ताकि उनका सम क्या रिजल्ट करे, 0। चाहे आप ए में -a को ऐड करें या नेगेटिव ए में ए को ऐड करें, इन बोथ केसेस आपके पास अगर एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 रिजल्ट करे तो मैं कहूँगा जी कि इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन दैट सेट, या उस सेट में इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो होल्ड करता है। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं जी, आपको बेहतर अंडरस्टैंड हो जाएगी। अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करूं, सेट ऑफ इंटीजर्स क्या था जी मेरे पास, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कि सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ सेट 0 +- 1 +- 2 +- 3, यानी ये मेरे पास प्लस में 1 2 3 4 एंड सो ऑन और नेगेटिव में 1 2 3 4 सारे कंटेन करता है अलोंग विद द 0। अब अगर इसमें मैं देखूं 1 के लिए -1 मौजूद है, मैं 1 में -1 को ऐड करूं तो रिजल्ट क्या आएगा जी, 0, उसी सेट का एलिमेंट, यानी 1 का एडिटिव इनवर्स -1 मौजूद है। इसी तरह 3 के लिए भी एडिटिव इनवर्स मौजूद है, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स में मुझे हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा, या इनवर्स एलिमेंट हम लोगों ने कहा है मिल जाएगा, जिनको ऐड करने पे मुझे क्या मिल रही है जी, एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि आफ्टर एडिंग दोज टू आई एम गेटिंग अ 0। इसका मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स में मेरे पास हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। बट सेट ऑफ इंटीजर्स के अलावा अगर बात की जाए, क्या नेचुरल नंबर्स में है, यहाँ पे मेरे पास इनवर्स एलिमेंट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेट ए में भी मौजूद नहीं है, मुझे 1 के लिए कोई -1 नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे भी आपके पास एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जबकि रैशनल, रियल और कॉम्प्लेक्स ये कैसे हैं जिनमें मुझे हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। हम लोगों ने इनवर्स एलिमेंट की बात की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन,
अब अगली बात कर लेते हैं जी इनवर्स एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। वो क्या होगा, मतलब ये कि अगर मैं सेट का कोई भी एलिमेंट पकड़ूं जो कि ज़ीरो ना हो, मतलब हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट के लिए मुझे सेट में एक और ऐसा नंबर मिल जाए उसी सेट का जिन दोनों की प्रोडक्ट मेरे पास क्या रिजल्ट करती हो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो फिर मैं कहूँगा कि उस सेट में हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इसको भी हम लोग एक एग्जांपल की मदद से देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें जी मैं सेट ऑफ रैशनल में इस बार बात करता हूँ। अगर मेरे पास एक एलिमेंट है से 1/4, रैशनल नंबर है, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसी के रिस्पेक्टिव मुझे एक एलिमेंट 4 भी उसी रैशनल नंबर में मिल जाता है कि जब मैं इन दोनों की प्रोडक्ट लूँगा, यानी 1/4 इंटू 4 करूँ या 4 इंटू 1/4 करूँ, इन बोथ केसेस मेरे पास आंसर क्या आ रहा है जी, मेरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ऑफ रैशनल्स में हमें हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट के लिए उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिल जाता है। लेकिन क्या बाकी सेट्स में भी होगा? क्या सेट ऑफ नेचुरल्स में आपको मिलेगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स? कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें वी हैव ओनली 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मेरे पास कोई बटे वाला नंबर ही नहीं कि जिसकी प्रोडक्ट 1 रिजल्ट कर जाए। ना सेट ऑफ इंटीजर्स में हमें मिलेगा। हाँ, रैशनल नंबर्स के अलावा आपको रियल नंबर्स के सेट में मिल जाएगा और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में मिल जाएगा। यानी मतलब ये कि हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें हर सेट में नहीं मिल सकता। देयर आर सर्टेन सेट्स व्हिच कंटेन्स एंड देयर आर सम व्हिच डू नॉट हैव द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये थी जी वो 5 प्रॉपर्टीज़। इन अदर वर्ड्स नाम 5 है लेकिन दीज आर अ टोटल ऑफ 10 प्रॉपर्टीज़। 5 हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात की और 5 ही हमने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डिस्कस की। पहली को हमने नाम दिया कोलोयर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी, एंड द फिफ्थ वन वाज इनवर्स एलिमेंट। 5 एडिशन के रिस्पेक्ट से, 5 मल्टीप्लिकेशन के इनवर्स से, दे मेक अ टोटल ऑफ 10 प्रॉपर्टीज़। बट हमने कहा था कि 11 प्रॉपर्टीज़ हमने सेटिस्फाई करवानी है। 11वीं प्रॉपर्टी कौन सी है? वो इनसे थोड़ी सी डिफरेंट है, उसको हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या मल्टीप्लिकेशन नहीं कहते। देन व्हाट इज़ दैट प्रॉपर्टी? वो आ जाता है जी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या चीज़ है? अगर मेरे पास सेट के कोई से 3 एलिमेंट्स हों, से ए बी एंड सी मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो मैं पहले किसी 2 को सम कर लूँ एंड उसके बाद तीसरे से प्रोडक्ट लूँ, या मैं पहले उस तीसरे को दोनों से मल्टीप्लाई कर लूँ, यानी ए की बी से और ए की सी से प्रोडक्ट, एंड देन ऐड कर लूँ। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं तो इन दैट केस मैं कहूँगा कि इसमें मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर रहा है। एंड कीप वन थिंग इन माइंड, ये ए को मैं लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवा लूँ। सेम गोज फॉर द राइट थिंग कि अगर मैं b प्लस सी को मल्टीप्लाई करवाऊँ जी किसी थर्ड एलिमेंट से, मतलब ऐड करके देन मल्टीप्लाई करूँ, या पहले मैं मल्टीप्लाई कर लूँ एंड देन ऐड कर लूँ, तो दीज टू कम इक्वल, इन दैट केस मैं कहूँगा कि मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड कर रहे हैं। चाहे आप पहले एडिशन करें बाद में मल्टीप्लाई कर लें, या पहले इंडिविजुअल्स प्रोडक्ट लेके देन ऐड कर लें, इफ़ द आंसर्स कम इक्वल हम कहेंगे जी इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर रहा है, या मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। और अगर हम लोग इसकी एग्जांपल डिस्कस करें, क्योंकि ये सम इनटू प्रोडक्ट ही है, तो हमने जितने भी सेट ऊपर लिखे हैं, एक फाइनाइट सेट हम लोगों ने लिखा है जी ए, जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 हैं, नेचुरल्स, इंटीजर्स, रैशनल, रियल, कम्प्लेक्स, इन सब के अंदर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। बट अगेन इट्स नॉट कंपल्सरी कि दुनिया के हर सेट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें ऐसा लग रही हैं कि वो हर सेट में होल्ड करती हैं, बट वी विल फाइंड सर्टेन सेट्स, नॉट नाउ बट आफ्टर सम टाइम, कि जिनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई नहीं होंगी। तो ये जहन में रखिएगा, इट्स नॉट कंपल्सरी दैट ऑल 11 ऑफ देम मस्ट बी सेटिस्फाइड इन ईच सेट। अब हम लोग बात कर रहे थे कि किसकी, फील्ड की। एंड फॉर अ सेट टू बी फील्ड, अगर ये 11 प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाएं, यानी 5 प्रॉपर्टीज हमारी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, 5 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 10, और 11वीं कौन सी जी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर ये 11 प्रॉपर्टीज़ किसी भी सेट में होल्ड कर जाती हैं,
देन वी विल से दैट सेट इज अ फील्ड। अब हम लोगों ने जो सेट्स लिखे हैं इनमें से कितने सेट थे जिनके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाती हैं, मैं यहाँ पे शॉर्टली डिस्कस कर देता हूँ, बट यू मस्ट चेक इट कि क्या मैं सही कह रहा हूँ या नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने पहला सेट लिखा था जी कौन सा, ए, जिसकी एंट्रीज वर 1 2 3 एंड 4। क्या सेट ए के अंदर ये 11 की 11 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही थी? इस सेट ए के अंदर हमारे पास कोलेयर लॉ ही होल्ड नहीं कर रहा था वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। 1 + 2 3 है, लेकिन 2 + 3 5 इसमें नहीं है, कोलेयर लॉ नहीं। अगर कोई एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही देन इट विल नॉट बी अ फील्ड। मुमकिन है एक से ज़्यादा भी हो, लेकिन हमें एटलीस्ट मिनिमम की कंडीशन चाहिए। एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, इट्स नॉट अ फील्ड। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी जी सेट ऑफ नेचुरल्स की। सेट ऑफ नेचुरल क्या था जी? इट वाज 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी हमारी पूरी काउंटिंग फ्रॉम 1 2 ऑनवर्ड। इसके अंदर क्या कोलेयर लॉ होल्ड कर रहा था? जी होल्ड कर रहा था। कोलेयर लॉ के बाद कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर रहा था, एसोसिएटिव भी होल्ड कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ, यानी पहली 6 प्रॉपर्टीज। लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट मिसिंग है इसके अंदर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 0 नजर आ रहा है? नहीं, तो मतलब ये भी फील्ड नहीं है, मुझे फर्दर इसको डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। आफ्टर दैट हमने किसकी बात की थी? वी हैड सेट ऑफ इंटीजर्स जिसके एलिमेंट्स वर ऑफ द फॉर्म 0 ±1 ±2 ±3 एंड सो ऑन। क्या सेट ऑफ इंटीजर्स में ये 11 की 11 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है? नहीं। कौन सी प्रॉपर्टी मिस है? इसमें हमारा कोलेयर लॉ भी होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है फ्रॉम बोथ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिटिव आइडेंटिटी भी मौजूद है, तो मसला कहाँ पे आ रहा है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद नहीं है। हाँ, किसी भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये सेट कंटेन नहीं कर रहा, तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स भी फिर फील्ड नहीं होगी। सेट ऑफ इंटीजर्स के बाद हम लोगों ने बात की थी जी किसकी? सेट ऑफ रैशनल्स की, जिसे हमने Q से डिनोट किया था। एंड सेट ऑल दोज नंबर जिन्हें फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पे P और Q क्या थे जी? दे आर द इंटीजर्स विद अ रिस्ट्रिक्शन दैट Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब सेट ऑफ रैशनल्स के अंदर हमारी ये 11 की 11 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर जाती हैं। मुझे हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स भी मिलता है, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कोलेयर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। आप सारे चेक करें, सारे के सारे इसमें होल्ड करते हैं। सो इट मीन्स कि सेट ऑफ रैशनल्स क्या जी? इट इज़ अ फील्ड। सेट ऑफ रैशनल्स के बाद हमारी बात किसके ऊपर गई थी जी? हम लोगों ने बात की थी सेट ऑफ रियल्स की, विच वाज व्हाट? द यूनियन ऑफ रैशनल्स एंड इरैशनल्स। और सेट ऑफ रियल्स के बाद लास्ट में हम लोगों ने सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात की थी, जिसके नंबर a + b आयोटा की फॉर्म के थे, जिसमें a और b हम लोग कहाँ से उठा रहे थे? दे वर फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये दोनों भी हमारे पास फील्ड ही हैं। तो फ्रॉम हेयर वी कंक्लूड दैट कि सेट ऑफ रैशनल्स, रियल्स और कॉम्प्लेक्स, ये 3 हम लोगों ने वो किए हैं जो कि फील्ड हैं, जबकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर या कोई भी फाइनाइट सेट मैंने 1 2 3 4 लेके किया, अब इसके अलावा कोई भी फाइनाइट सेट पकड़ें उसका फील्ड होना कंपलसरी नहीं है, अनटिल अनलेस वो 11 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस कर ली हैं। हम लोगों ने फील्ड को स्टडी किया, वी सेट के फील्ड भी दरअसल एक सेट ही होगा जो कि ये 11 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो, विच वी हैव डिस्कस्ड। अब फील्ड के बाद हम लोग मूव करेंगे जी किसके ऊपर? मैट्रिसेस पे। मैट्रिसेस से पहले फील्ड को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी था। आई होप कि आपने इसको अच्छा समझा होगा। एंड नाउ आई वांट यू टू प्रैक्टिस दिस प्रॉपर्टीज ऑन सर्टन सेट्स एंड चेक कि वो फील्ड है या नहीं। अब फील्ड की हमें मैट्रिसेस के लिए क्यों ज़रूरत है? वी विल सी दैट इन नेक्स्ट लेक्चर।